हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा हम किस तरीके से मोंगोडीबी डेटाबेस हमारे नोड.जेएस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने connect.ts फाइल क्रिएट करी जिसके अंदर हमने एक connectdb फंक्शन डिफाइन किया और उसे एक्सपोर्ट करके हमने index.ts जो कि हमारी मेन एंट्री पॉइंट रहेगी APIs के लिए, उसके अंदर हमने इसे एग्जीक्यूट कर दिया। तो जब भी हमारा मेन सर्वर रन होगा हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के हमें APIs में MongoDB से इंटरैक्ट करना है तो MongoDB के साथ कनेक्शन हमें पहले ही बनाना पड़ेगा। इस वजह से हमने MongoDB कनेक्शन पे इस्टेब्लिश कर रखा है। राइट, तो अब बारी आती है हमें इसे यूज़ करने की। प्रीवियसली जो हमने APIs क्रिएट करे थे वो सिर्फ एक हार्ड कोडेड वैल्यू रिटर्न कर रहे थे, लेकिन अभी हम इसे चेंज करने वाले हैं और इसे डेटाबेस से इंटीग्रेट करने वाले हैं। राइट, तो सारे CRUD ऑपरेशंस अब डेटाबेस से इंटरैक्ट करेंगे और हम एक्चुअल डेटा के साथ इंटरैक्ट करने वाले हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा यूज़र मोंगो स्कीमा, उसका एक्सटेंशन होगा टाइपस्क्रिप्ट। तो जो भी तो जैसे हमने GraphQL में स्कीमा बनाया था वैसे ही हमें MongoDB के लिए भी स्कीमा बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्कीमा डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा जिसका नाम होगा कॉन्स्ट। हम यूज़ करेंगे mongoose, तो इसको हमने पहले ही इंस्टॉल कर रखा है। तो यहाँ पे हम इसे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद हमें ये mongoose, हमें एक और वेरिएबल डिफाइन करना है जिसका नाम होगा स्कीमा, और mongoose के अंदर हमें स्कीमा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। इसे हमें स्कीमा में स्टोर करना है। इसके बाद हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे जिसका नाम होगा लेट्स से यूज़र mongoose, लेट्स से यूज़र mongo स्कीमा, और हम एक न्यू स्कीमा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस तरीके से। ऑलराइट, अब इसके अंदर हम जो भी पैरामीटर्स पास करेंगे वो होंगे हमारे कलेक्शन पैरामीटर्स, वो डिफाइन करेगा हमारा कलेक्शन का स्कीमा। यहाँ पे स्कीमा हमने ऑलरेडी प्लान कर रखा है। अगर हम हमारी यूज़र स्कीमा .ts फाइल देखें जो कि हमारी GraphQL स्कीमा फाइल है, उसके अंदर हमने स्कीमा ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। इसे हम कॉपी करेंगे और MongoDB स्कीमा में पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, MongoDB का सिंटैक्स थोड़ा अलग है स्कीमा डिफाइन करने का। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमें डिफाइन करना होता है किसी भी टाइप के लिए, और उसका टाइप जो होता है वो डिफाइन करना है। तो हमारे पास ले देखे मल्टीपल टाइप्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास मल्टीपल टाइप्स अवेलेबल है। फ़िलहाल हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए लिख देंगे स्ट्रिंग। ऑलराइट, इसके बाद ये पैरामीटर रिक्वायर्ड है कि नहीं ये हमें डिफाइन करना है। तो इसके बाद कॉमा लगा के हम लिख सकते हैं ये पैरामीटर रिक्वायर्ड है कि नहीं। तो जब भी हम डेटाबेस में कोई भी डेटा इंसर्ट करेंगे, अगर इसका रिक्वायर्ड ट्रू है तो उस केस में हमें ये डेटा पास करना ही होगा। अगर ये डेटा की वैल्यू नल है या फिर हमने कोई डेटा वैल्यू पास नहीं की है, उस केस में डेटा इंसर्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम डेटा वैलिडेशंस यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा यूज़र नेम जो रहेगा वो सेम टाइप, वो स्ट्रिंग ही रहेगा। तो हम इसे कॉपी करके इसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे भी कॉमा लगाना है। ईमेल एड्रेस भी फ़िलहाल हम स्ट्रिंग रख लेंगे। पासवर्ड भी स्ट्रिंग होगा। जो रोल होगा वो भी एक स्ट्रिंग वैल्यू ही रहेगी। और एनरोल कोर्सेज जो है वो एक एरे की तरह काम करेगा। तो इसे हम एरे मेंशन कर देंगे एंड रिक्वायर्ड उसका हम रिक्वायर्ड कर देंगे फॉल्स। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। साथ ही साथ रोल चूज़ करना भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो भी पैरामीटर्स हमारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स नहीं है उनसे फॉल्स कर देंगे। तो जैसे ही हमारा स्कीमा रेडी हो जाएगा हमें इसे एक्सपोर्ट करना है ताकि हम इसे यूज़ कर पाएँ हमारे रिजॉल्वर्स में। तो इसे एक्सपोर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे एक वेरिएबल जिसका नाम होगा यूज़र मोंगो स्कीमा। आई थिंक इसे हम यहाँ पे यूज़र स्कीमा बोल देंगे।
और यहाँ पे हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे एज अ यूज़र मोंगो स्कीमा, क्योंकि यूज़र स्कीमा हमारे पास GraphQL स्कीमा है, तो हमें कुछ डिफरेंट नेम यूज़ करना है। तो इसे एक्सपोर्ट करने का सही तरीका है, हम इसे एक्सपोर्ट करने वाले हैं एज अ मॉड्यूल। तो हमें यूज़ करना है mongoose.module, और यहाँ पे हम किस नेम से इसे यूज़ करना चाहते हैं हमें वो डिफ़ाइन करना है। तो हम इसे यूज़ करने वाले हैं यूज़र्स नेम से, और इसके बाद हमें यहाँ पे स्कीमा डिफ़ाइन कर देना है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास वेरिएबल रेडी। तो यहाँ पे हम इसे सिंपली एक्सपोर्ट कर देंगे एज अ डिफ़ॉल्ट इस तरीके से। ओके, तो हमारे पास हमारा MongoDB स्कीमा रेडी है, हम इसे अभी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें जाना है रिजॉल्वर्स फंक्शंस में, और रिजॉल्वर्स फंक्शंस में हम ट्राई करेंगे डेटा ऐड करने की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास सारे पैरामीटर्स अवेलेबल है, तो इसे हम फ़िलहाल एम्प्टी कर देंगे। या तो फिर हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर सकते हैं पैरम्स, और हम यहाँ पे पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट बना के इसे रिटर्न कर सकते हैं। ओके, तो जो भी पैरामीटर्स हमारे पास एज ए पैरामीटर्स आएंगे उसे हम डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करने के बाद रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे हमें डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हमें न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है हमारे यूज़र्स मोंगो स्कीमा ऑब्जेक्ट का, जो हमने एक्सपोर्ट किया है हमारी यूज़र मोंगो स्कीमा फाइल से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसे यूज़ किया ये ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है। अगर आपके केस में ये इंपोर्टेड नहीं है तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। ओके, तो जैसे ही इंपोर्ट हो जाएगा हम इसे पैरामीटर्स पास कर देंगे, हम इसे ये सारे पैरामीटर्स पास कर देंगे और एक और वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे ओके, और यहाँ पे एक वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे इसका नाम होगा न्यू यूज़र। तो यहाँ पे हम न्यू यूज़र ऐड कर रहे हैं तो इसका नाम हम रख लेते हैं न्यू यूज़र। और ये जो वेरिएबल है वो वेरिएबल हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है जिसका नाम है सेव। ये सेव मेथड हमें अलाउ करती है कलेक्शन में डेटा सेव करने में। तो जो भी रिटर्न हमारे पास आएगा उसे हम रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको अवेट रख लेते हैं और इसको रिटर्न कर देंगे। ऑलराइट, इस तरीके से। तो फिलहाल हम पैरामीटर्स रिटर्न नहीं करते हैं, इसे हम जो भी रिस्पांस हमारे पास आने वाला है उसे ही हम रिटर्न कर देंगे। तो लेट्स सी हमारे पास क्या आउटपुट आता है। ओके, तो इस तरीके से हमारा ऐड यूज़र कोड रेडी है। हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो हमें करना है npm run dev और होपफुली हमारा सर्वर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा MongoDB URI ये है और डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और सर्वर भी रनिंग है। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ऑलराइट, और साथ ही साथ मैं लॉन्च करूँगा MongoDB Compass। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अंडर कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस हमारे पास एक यूज़र्स कलेक्शन है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। ओके, तो तो न्यू यूज़र ऐड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जाना है म्यूटेशंस में, ऐड यूज़र पे क्लिक करना है और जो भी वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइंड है उसकी वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो ऐड यूज़र नेम रहेगा लेट्स से डेमो, ईमेल एड्रेस भी हम डेमो रख लेंगे, पासवर्ड भी हमारे पास डेमो है। रोल अगर हम डिफ़ाइन करें तो रोल हमारे पास होगा स्टूडेंट। ओके, और ये जो कोर्सेज की वैल्यू है ये एक एरे रहेगा, एरे के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग रहेगी, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे जावा। ओके, तो इस तरीके से हमारा म्यूटेशन रेडी है और जो भी वैल्यूज़ हमें चाहिए वो हमें मेंशन करनी है यहाँ पे। तो लेट्स से हमें रिटर्न करना है यूज़र नेम, तो हम यहाँ पे यूज़र नेम रिटर्न कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमारी क्वेरी तो रेडी है, इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऐड यूज़र जो है उसने नल रिटर्न किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास कुछ एरर आ चुका है,
मोस्ट प्रोबेबली जो भी टाइप्स हमने यहाँ पे मेंशन किए थे वो सूटेबल नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी आईडी की वैल्यू जो है वो नल आ रही है और यूज़र नेम की वैल्यू हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रही है। तो इसका मतलब ये है, तो हमने जो पैरामीटर्स यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं किसी वजह से गलत आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओके, यहाँ पे जो भी फर्स्ट पैरामीटर आता है रिजॉल्वर फंक्शन में वो एक रिजॉल्वर फंक्शन पैरामीटर होता है। तो जो भी पैरामीटर्स हम भेजना चाहते हैं हमारे म्यूटेशन क्वेरीज़ को वो हमेशा सेकंड पैरामीटर में आएंगे। फर्स्ट पैरामीटर जो होगा वो हमेशा एक रिजॉल्वर पैरामीटर होगा जो हमें रिजॉल्वर फंक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो वो हमें मेंशन करना है, वो हम कहीं पे भी यूज़ नहीं करेंगे। और इसके अलावा अगर मैं सेकंड पैरामीटर एज अ पैम से डिक्लेयर करूँ, क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर नहीं भेज रहे हैं और इसका टाइप रहेगा एनी, और हम इसको कमेंट कर देंगे, तो होपफुली ये सेटअप वर्क कर जाएगा। क्योंकि जो भी पैरामीटर्स हम भेजने वाले हैं वो पैरामीटर्स का ऑब्जेक्ट हमें इस पैम्स में मिलेगा जो कि हम डायरेक्टली डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। ओके, तो लेट्स ट्राई दिस। अभी से हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो क्वेरी है वो वर्क हो चुकी है। अब अगर हम डेटाबेस में चेक करें, इसे हमें रिफ़्रेश करना होगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास डेटा भी इंसर्ट हो चुका है। एक और बार ट्राई कर लेते हैं। अब इस बारी हम चाहते हैं यूज़र नेम के साथ ईमेल भी हमारी म्यूटेशन क्वेरी रिटर्न करें और लेट्स से रोल्स भी ये क्वेरी रिटर्न करें। और यहाँ पे एक और हमारे पास पैरामीटर है जिसका नाम है एनरोल्ड कोर्सेज, जो कि एरे रहेगा स्ट्रिंग्स का, तो उसे भी हम रिटर्न करेंगे। अब इसे फिर से चला के देख लेते हैं। ओके, तो हमारे पास रिटर्न आ चुका है। अगर हम डेटाबेस में फिर से चेक करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम एक म्यूटेशन क्वेरी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।